वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक तहकीकाती रिपोर्ट भी शामिल है वापडा के हवाले से, वो भी मेरे वीलॉग का हिस्सा होगा, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन जो कबूतर अहम तरीन खबरें लाया उनमें ऑनलाइन जो कर्ज़ा है, इसकी जो ऐप है उसके बारे में बताया गया है कि 11 कंपनियों को हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दी थी, जबकि 52 कंपनियां काम कर रही थी। आगे सब एजेंट बन गए और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा मुतासर शख्स हैं। और एक और शख्स का भी सामने बात आई है कि उसने 3,000 रुपये सिर्फ लिया और उसके लिए 100 दिन थे। जब वो ऐप पे लोड कर चुका, पैसे मिल चुके, तो लिखा आ गया कि सिर्फ 7 दिन में वापस करना है, और वो भी 9,000 रुपये। तो 100 आप होशियार रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनसे बचिए। ये वैसे भी सूद का काम चलता आ रहा है और सूद अल्लाह ताला के साथ जंग है, इससे बचिए। 9 मुलजमान पकड़े जा चुके हैं, 11 दफातर पिंड इस्लामाबाद में सील किए जा चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ काम जारी है। चलें, अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे। कबूतर ने बताया कि 12 अगस्त को जो मौजूदा हुकूमत है, इसका आखिरी रोज़ है, इसका ऐलान कर दिया गया है। और इसमें मेरे कबूतर का दावा है कि 14 तारीख को नई निगरान हुकूमत बनेगी। और उसमें जो इस वक्त जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, उनमें मोहसिन बेग साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर हफीज़ शेख का नाम भी आ रहा है। देखते दोनों में से कौन। लेकिन कबूतर ने बताया, जो पहले कभी कहा करता था कि निगरान हुकूमत नहीं बनेगी, 1 साल आगे जाएगा, ये जो बनने दें, फिर हम अपने कबूतर से बात करेंगे। मोहसिन बेग का नाम आगे आ रहा है और वज़ीर दाखिला के तौर पे जो नाम है वो नैयर बुखारी के भाई हैं, सिफ्ती अशरफ शाह, उनका भी आ रहा है नाम। देखते हैं कि क्या ये कहाँ तक ये बात बोलती है। बहुत सारे नाम जो हैं और भी हैं जो निगरान वज़रा की जो लिस्ट है उसमें 23 निगरान वज़ीर जो है वो बनाए जाएंगे। देखते हैं कि इस पर क्या अमल होता है और कैसे होता है। कबूतर ने बताया कि इमरान खान जो गुज़श्ता रोज़ JIT में पेश हुए, उसमें वो फिर एक धमकी दे आए। उन्होंने कहा कि मेरा 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्हें जब वीडियो दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग बीच में नज़र आ रहे हैं, ये मेरे लोग नहीं हैं, और अगर आप मुझे पकड़ते हैं, और तो कमांडर हाउस पर भी यही हमला होना था, ज़रा कमांडर के हुक्म पर था। तो ये उनके सारे मौक़िफ़ है। और साथ उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा वापस आने दें, जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं एक एक को देख लूँगा। ये धमकी वो भी JIT में दे आए हैं, जो अब आप ऊपर तक जाएगी। आज कबूतर ने बताया कि वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, वो बाज़ का जैसा नहर में छलांगे लगाते हैं, इसी तरह वो बयानबाजी में भी छलांगे लगा जाते हैं। उन्होंने बताया कि अफ़गान जो बशिंदे हैं, उन्हें हमने तकरीबन 40 से 45 साल से हम उन्हें संभाल रहे हैं, और उनकी तादाद लाखों में नहीं बल्कि अब करोड़ के करीब पहुँच चुकी है, और अब हम मज़ीद मेज़बानी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पता नहीं ये नहर में छलांग लगाई है या बयान दी है। ये बड़ा अहम और बड़ा हैरानकुन है। देखते हैं इसका आगे चलकर क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं। आज मैंने महंगाई पे बहुत थोड़ा सा मेरा मैं वक्त लूँगा आपका, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। चीनी 150 रुपये, टमाटर 120 रुपये किलो, और आटा 180 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। बिजली आपकी 50 रुपये फ़ी यूनिट तक हो चुकी है। अदाद शुमार के मुताबिक जो मेरा कबूतर लेकर आया, उससे बताया कि वापडा में इस वक्त 1,07,000 मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें 48,750 आला अफसरान भी शामिल हैं। ये जो सारी बिजली जो है भारी भारी रकूम तनख्वाहें लेने के अलावा, ये सालाना 40 करोड़ 10 लाख यूनिट इस्तेमाल करते हैं। 40 करोड़ 10 लाख यूनिट इस्तेमाल करते हैं। आप देख लें कि वो ये तो फ्री बिजली इस्तेमाल करके, और इसका असर किस पर पड़ता है। और उस बिजली की जो कीमत लगाई गई है वो है 5 अरब 26 करोड़ रुपया बनता है। ये सालाना वापडा के मुलाजमीन बशमूल अफसरान मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तनख्वाहें भी लेते हैं, बारी बारी पैकेज हैं इनके पास। दीगर जो महकमे हैं, क्या वो भी ये कहें कि जिस महकमे में हम काम करते हैं, फ्रिज बनाने वाली कंपनी में काम करता है, कि मुझे फ्रिज फ्री दो, AC वाला कहता है AC फ्री दो,
IT वाला कहता है मुझे कंप्यूटर फ्री दो, ज़राअत वाला कहता है मुझे ज़मीनें फ्री दो। यही काम किसी हद तक रेलवे और PIA में भी है कि फ्री टिकटों वाला ये बंद होना चाहिए। तनख्वाहें आप किस बात की लेते हैं? मुल्क के जो बाकी लोग हैं उनका क्या कसूर है? और फिर बिजली के भारी भारी बिल, अभी तक मुल्क में ज़्यादा बिजली का बिल आने पर 3 अमवात हो चुकी हैं और उस दर्जनों लोग जो हैं इस वजह से बीमार पड़ चुके हैं। हुकूमत जो है इस तरफ तवज्जो दे फौरी तौर पर। अब आप इस्लामाबाद में देख लें, दीगर बैंकों में देख लें, अफसरान बाला जो है 18वें ग्रेड, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड, 22 ग्रेड, ये भी घर से चलते नहीं तो इनके AC, वो भी पुराने मॉडल के जो खड़खड़ाते हैं AC, कोई विंडो AC है, कोई पुराना AC है, वो पहले चला दिए जाते हैं और वो सुबह 9 बजे हाजिरी का टाइम है या 8:30 बजे तो 7 बजे वो चल पड़ते हैं। और इस दौरान साहब मीटिंग में गए हों तब भी AC चल रहा होता है और जब वो वापस आएँ तब भी चल रहा होता है। और अगर वो फ़ोन कर दें कि मैं आफ्टर टाइमिंग ऑफ ऑफिस 5 बजे के बाद ही बैठूँगा, तो AC चलते रहते हैं। उस तरफ कोई नहीं देखता, उधर बिजली की कोई नहीं खर्च होती। आप क्यों नहीं ऐसा करते कि जो हॉल नुमा आपके दफातर हैं उनमें एक AC लगाएं और वो भी इन्वर्टर हो और उसमें सारे निचले दर्जे के जो अफसरान हैं और जो क्लर्क बरादरी है वो सारी बैठे। ये एक अफसर के लिए इतना खर्चा और बाकी सारे पंखों की हवाओं के नीचे बैठे हों। खुदा का खौफ करें, कितनी मराद देंगे, तनख्वाहें देखें उनकी और मराद देखें। बिजली बचानी है तो आपको इस तरह नहीं, हंगामी तौर पर काम करना होगा। और अगर आवाम को खिदमत कमेटियों के ज़रिए ही आप महंगाई से रिलीफ दे सकते हैं। हमारा काम आप तक बात पहुँचाना है, आवाम की आप आवाज़ सुने समझें इससे पहले कि कोई बड़ा इनकलाब आए और फिर आप मुंह और घर छुपाते फिरें। खुदा के लिए अभी से आप इस जानिब आएँ और ऑपरेशन क्लीन अप करें। यही वक्त का तकाजा है, यही वक्त की ज़रूरत है और यही आवाम की पुकार है। चलते चलते हमेशा की तरह ये कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं वहाँ इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको मेरी बात समझ आए और अगर आपने आवाम की बात की हो, अगर आपकी तर्जुमानी मैंने की है तो फिर मेरा ये हक बनता है। कल नई खबरों नई बात के साथ फिर हाज़िरी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।